एक गांव था जहां एक गरीब पति पत्नी रहा करते थे। उन दोनों बेचारों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ऊपर से उन दोनों के ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया था। उसकी जो पत्नी थी वो कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त थी। चलो मैं चलता हूँ अब। सुनो जी, मैं जानती हूँ हम दोनों पे बहुत कर्जा हो चुका है, लेकिन आप भगवान पे भरोसा तो रखो। कभी ना कभी तो भगवान हमारी सुनेगा ही, आज नहीं तो कल। बस भगवान के सामने प्रार्थना करते रहो, वो कभी ना कभी तो सुनेगा ही हमारी। अरे सुधा, मैं तो कब से सोच रहा हूँ कि भगवान मेरी सुन क्यों नहीं रहा है। पता नहीं ऐसी हमने क्या गलती कर दी है जो भगवान हमारी तरफ देख ही नहीं रहा है। आज तो घर में खाने का एक तिनका तक नहीं है। बताओ, 2 दिन से हमने कुछ नहीं खाया। अरे कोई बात नहीं, आपका काम जल्दी ही लग जाएगा। आप एक काम करना, मुझे मंदिर छोड़कर आप काम ढूंढने चले जाना। पता है कर्जे वाले भी अब तो घर तक आने लग गए हैं, बहुत ही परेशानी हो चुकी है। काम मिलना बहुत ज़रूरी है। फिर उस गरीब आदमी की पत्नी और वो गरीब आदमी मंदिर की तरफ चल देते हैं। बेचारे बहुत परेशान थे, 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं था। जब वो मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। सुधा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें आज तक एक अच्छी जिंदगी भी नहीं दी, बल्कि 2-2 दिन भूखा रखा है। मुझे अपने आप पे बहुत शर्म आती है, लेकिन मैं क्या करूं। मैं तो बहुत मेहनत करता हूं, पैसा आता ही नहीं। अरे आप चिंता क्यों करते हैं, आज नहीं तो कल देखना भगवान हमारी मदद ज़रूर करेंगे। मेरा भगवान पे बहुत भरोसा है। और वो जो है ना जमींदार जी, उनके पैसे भी तो देने हैं, वो मांग रहे थे। फिर सुधा मंदिर के अंदर चली जाती है। मंदिर के अंदर जाके बेचारी बहुत उदास खड़ी रहती है। बस वो तो यही सोचती रहती थी कि वो अपना कर्जा कहाँ से दे और कैसे दे। उसके ऊपर इतना सारा कर्जा हो गया था। कभी कभी तो वो मरने के लिए भी सोचती थी, पर अपने पति को देखकर वो नहीं मर सकती थी। अरे भगवान, मेरी भक्ति में क्या ही कमी रह गई है जो तुम मेरी सुनते ही नहीं हो। मैं तुमसे कब से गिड़गिड़ा कर मांगती रहती हूँ, लेकिन तुम तो मेरी कभी सुनते ही नहीं हो। क्या सच में तुम मेरी बात नहीं सुनते? हाँ। उधर सुधा का पति अपने दोस्त से मिलता है। अरे भाया, कब तक चलेगा ये सब? कब कमाना शुरू करेगा? अरे मेरा तो कर्जा दे दे भाई। मेरी पत्नी ने मुझे कल भी पीटा था पैसों के लिए, और आज भी धमकी दी है। देख, मैंने जो तुझे 2,000 दिए थे, मुझे कहीं से भी कर दे अब। अरे यार, कैसी बातें कर रहा है? तू तो मेरा दोस्त है, और तुझे तो सब पता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे, मैंने एक जगह काम किया है, मैं सबसे पहले तुझे दूंगा। बस थोड़े दिन रुक जा। मेरी पत्नी भी 2 दिन से भूखी है, मुझे उसे देखकर भी बहुत तरस आता है। कम से कम तू तो समझ। अरे यार, जब मैं तुझे देखता हूँ ना, तो मेरी आंखें भर आती हैं। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अपनी पत्नी से बहुत परेशान हूँ। वो पैसा पैसा चिल्लाती रहती है। उसको पता नहीं किसने बता दिया कि मैंने तुझे 2,000 रुपये उधार दिए थे। जब से मेरी हालत खराब कर रखी है मेरी पत्नी ने। अरे भाई, कोई बात नहीं, तू अपने घर का माहौल मत खराब कर। मैं एक काम करता हूँ, मैं तुझे परसों 2,000 कहीं ना कहीं से दे ही दूंगा। बस तू अपनी पत्नी से ये बोल दे कि परसों तक रुक जाए। ज़्यादा टाइम नहीं रुकना पड़ेगा, सिर्फ परसों तक का टाइम ले ले, और मैं उनके पैसे उन्हें वापस दे दूंगा, ठीक है? उधर जब सुधा मंदिर से लौट रही थी, उसे ज़मींदार मिलता है। ज़मींदार उससे बोलता है कि हमें हमारे पैसे चाहिए, और उसे बहुत जलील करता है। बेचारी की आंखों में आंसू तक आ जाते हैं। अरे, तुम्हारे पति ने इतना सारा कर्जा ले रखा है, कब देगा वो? हमारे क्या पैसे हराम के हैं जो लेकर बैठ गए हो तुम पति पत्नी? मुझे नहीं पता, मुझे अपने पैसे परसों तक चाहिए तो चाहिए, कहीं से भी लाके दो। जमींदार जी, आप तो समझिए हमारे घर की हालत बहुत ख़राब है। जैसे ही पैसे मिलेंगे हम सबसे पहले आपको देंगे, लेकिन आप समझना ही नहीं चाहते। प्लीज़ ऐसा ना करें हमारे साथ, हम आपके पैसे दे देंगे और जल्दी ही लौटा देंगे। अरे कब लौटा देगी री? हैं? 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए, मुझे मेरे वाले भी। अरे, तुम लोगों ने पूरे गांव से पैसे लेके रखे हैं क्या? तुम्हारा बाप दिखा के पूरे गांव को पैसों की जरूरत है, वरना तुम लोग अपना घर बेच दो। जो वो टूटा फूटा है उसे बेच के सांप का कर्ज दे दो, समझी? हमें पैसे चाहिए परसों तक। ठीक है, आप किसी की मजबूरी नहीं समझ सकते ना, तो मत समझिए। कोई बात नहीं, आपको भगवान देखेगा, और मुझे तो भगवान कहीं ना कहीं से दे ही देगा। मुझे पूरा भरोसा है अपने भगवान पर।
अरे देखा कितना भगवान भगवान कर रही थी। अरे इन्हें तो पैसे देकर भी परेशान करना ही है बस। इन्होंने पैसे ले लिए हैं जैसे अब कभी देंगे ही नहीं। ऐसे थोड़ी ना होता है भाई, पैसे तो चाहिए, पैसे नहीं देती। मैं तो ये कहता हूँ अगर तुम पर पैसे नहीं है तो अपना घर बेच बाच दो। क्यों रख रखा है वो, सड़क पर आगे रह लो। लेकिन दूसरों का उधार तो दे दो। लेकिन वो इसका निखट्टू पति और इसकी पत्नी दोनों के दोनों सुनते ही नहीं है। तभी वो दोनों घर पर आ जाते हैं। उसका पति सुधा से बोलता है, अरे सुधा, मेरा जो गोपाल दोस्त है ना, उसने कर्जे का तगादा कर दिया है और उसे परसों तक पैसे चाहिए। बताओ मैं क्या करूं, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अजी आप टेंशन क्यों लेते हो, कभी ना कभी तो भगवान हमारी सुनेगा ही नहीं। और ना भी सुनेगा तो हम एक काम करते हैं, अपना ये घर बेच देते हैं और कहीं पे ऐसे ही जाकर सड़क किनारे रह लेंगे हम गरीबी में। भगवान सुनता ही नहीं है हमारी। फिर अगली सुबह हो जाती है। अगली सुबह होते के साथ ही सुधा उठती है और उसका पति उठता है। चलो मैं काम ढूंढने चले जाता हूँ। आज काफ़ी दिन हो गए हैं, अभी तक हमें काम नहीं मिला है। मैं क्या सोच रहा हूँ, पहले मैं मंदिर जाता हूँ, उसके बाद काम ढूंढने चला जाऊँगा। क्या पता भगवान मेरी सुन ही ले। हाँ हाँ ये ठीक है, सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद ले लीजिए आप। क्या पता भगवान हमारी मदद कर ही दें, और ना भी करेंगे तो ये हमारी किस्मत है। पर आप भगवान से आशीर्वाद लिए बिना मत जाना। चलो हम दोनों मंदिर की तरफ चलते हैं, और खाने के लिए तो कुछ है नहीं। सुधा अपने पति के साथ मंदिर की तरफ जाती है। बेचारी 2 दिन की भूखी प्यासी थी। आज भी उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। उसे बहुत कमज़ोरी फील हो रही थी, लेकिन वो अपने पति से कह भी नहीं रही थी। सुधा चलो मैं चला जाता हूँ, अब मुझे काम के लिए देर हो रही है। तुम अब घर चली जाना, ठीक है? खाने के लिए तो कुछ नहीं है, आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। पागल हो क्या पता शाम को हमें भगवान दे ही दे। ऐसा क्यों कहते हो? हाँ, और भूखे आप भी तो हो, मैं अकेली थोड़ी ना हूँ। जाओ, क्या पता आज आपको काम मिल जाए। आज पता नहीं मुझे कितना अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है आज तो हमारे साथ कुछ अच्छा होने ही वाला है। फिर वो दोनों मंदिर के बाहर आ जाते हैं। सुधा, अगर आज मुझे काम नहीं मिला ना तो हम घर की बोली लगा देंगे और हम 1-2 दिन में अपना घर बेचकर सबका कर्जा दे देंगे, और थोड़ा बहुत जो पैसा बचेगा ना उससे हम किराए के घर में रह लेंगे। अरे तुम परेशान क्यों हो रहे हो? आज ही देखना तुम्हें काम मिल जाएगा। चलो जाओ, अब टेंशन मत लो और जल्दी जाओ, क्योंकि लेट हो रहे हो तुम। और मैं घर चली जाऊंगी, थोड़ी देर यहीं खड़ी होती हूँ, फिर मैं चली जाऊंगी। आज पता नहीं मुझे कितना अच्छा लग रहा है। उसका पति तो काम ढूंढने के लिए चला जाता है, और वो जैसे ही मंदिर के अंदर आती है उसे कुछ अलग लगता है। जैसे ही थोड़ी देर सोचती है, उसे वहाँ पे किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं होता। वो धीरे धीरे देखती रहती है। ए भगवान, ऐसा क्यों लग रहा है कि आज यहाँ पर कोई है और सामने भी नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं ये मेरे मन का वहम तो नहीं है? उफ, शायद मैं बीमार हो रही हूँ, ये मेरे मन का वहम ही है। क्या भगवान आप हो? कौन है यहाँ पर? बोलो कौन है? एकदम से उसके सामने कृष्णा जी आ जाते हैं। वो तो उसे देखकर हैरान ही हो जाती है। पुत्री, मैं हूँ भगवान कृष्ण। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और ये तुम्हारे लिए बहुत सारा सोना लेकर आया हूँ। ओ माय गॉड, मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा है। क्या सच में तुम हो? हाँ भगवान जी, मैं तो धन्य हो गई, आपके दर्शन हो गए, यही बहुत बड़ी बात है। और इतना सारा सोना, ये तो पूरी जिंदगी ख़त्म भी नहीं होने वाला। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। गरीब की पत्नी सारा सोना लेकर अपने घर आ जाती है। तभी उसका पति भी वहाँ आ जाता है। इतना सारा सोना देखकर वो भी चौंक जाता है। अरे सुधा, इतना सारा सोना आया तो आया कहाँ से? और ये हमारे घर में क्या कर रहा है? कहाँ से आया? तुम्हें कुछ पता है? तभी सुधा चमन को सारी बातें बताती है, जो मंदिर में हुआ। ये सब सुनकर चमन तो जैसे चौंक ही जाता है। अजी, मैं ना कहती थी भगवान हमारी आज नहीं तो कल सुनेगा ही। देखो, पूरी जिंदगी हमारे पास पैसों की कमी नहीं होगी अब। सच कहूँ ना, मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा है। अब मैं सबका उधार भी दे सकता हूँ और भरपेट खाना भी खा सकता हूँ। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान, जो तूने मुझे इतना सारा सोना दिया। मुझे तो जैसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। क्या सुधा, ये सच है या सपना है?
अजी ये बिल्कुल सही है, आप चिंता क्यों करते हैं? भगवान जी ने हमारी सुन ली है। अब हमारे बुरे दिन ख़त्म हो गए, हमें अपना घर भी नहीं बेचना पड़ेगा। आज ही सबका कर्जा दे देते हैं हम, ठीक है? और अब हम हंसी खुशी रहेंगे। फिर वो दोनों अपना ये घर छोड़ देते हैं और एक बड़ा सा नया घर खरीद लेते हैं। उन्होंने सबका खर्चा भी दे दिया था। वो दोनों बहुत ही खुश थे। अब वो अपने नए घर में एकदम खुश थे। हर गांव में चर्चा थी कि पता नहीं इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया। सुधा, जिसे देखो हमारी ही बातें कर रहा है, सबकी चर्चा में हम ही है कि हमारे पास बहुत पैसा है। अरे हमें एकदम से इतना पैसा नहीं दिखाना चाहिए था। अब हम क्या करें, कहीं कोई हम पे कलश शक ना करे। मैंने सबका पैसा दे दिया है और एक बड़ा घर भी ले लिया है, और फिर भी हमारा पैसा वो खत्म ही नहीं हो रहा है। अरे पति जी, वो कोई ऐसा वैसा घड़ा नहीं है। उसमें से जितना सोना तुम खर्च करोगे उससे डबल भरता रहेगा। भगवान जी ने मुझे बताया था। देखो, ये हमारी पूजा का ही नतीजा है जो हमें आज इतने अच्छे दिन देखने को मिले। दूसरों का क्या है, 4 दिन याद रखेंगे और फिर भूल जाएंगे। बस यही काम है दूसरों का तो। हाँ सुधा, बात तो तुम्हारी एकदम सही है। अब मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ना गरीबों को भी खाना खिलाया करूँ। जिसके पास पैसा नहीं है उसे भी मैं पैसा दूंगा। खूब मैं गरीबों की सेवा करूँगा। अगर भगवान ने मुझे इस लायक बनाया है तो मैं वैसा ही करूँगा। आज से कोई भी मेरे घर से भूखा नहीं जाएगा, देख लेना। अरे ये तो बहुत अच्छा काम है, सही है, ऐसा ही करना आप। कोई भी हमारे घर से भूखा नहीं जाना चाहिए। और सुनो, अब हमने बड़ा घर भी ले लिया है, हमारे पास सब कुछ है। अब हम दोनों बहुत खुश हैं। काश कि हमारे कोई औलाद भी होती, लेकिन भगवान ने हमें औलाद नहीं दी। अब हम अपने भगवान से औलाद मांगेंगे। उधर पूरा गांव चर्चा में था कि इन दोनों के, चमन और सुधा के पास इतना पैसा आया तो आया कहाँ से। इन लोगों ने सारा कर्जा भी उतार दिया और बहुत सारा पैसे से इन्होंने घर भी ले लिया। सारे के सारे बहुत ही उसमें थे परेशान गांव वाले जानने के लिए। लेकिन मजाल है कि कोई उनसे सच निकलवा ले। देखा, अच्छे काम का नतीजा अच्छा ही होता है। दोस्तों, अगर तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।